क्या अमेरिका से रूस और चीन का सीधा युद्ध होगा? यह बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका से रूस और चीन का सीधा युद्ध होगा? जॉर्ज बुश जूनियर ने गलती की थी और वो गलती थी अफगानिस्तान और इराक के दोनों फ्रंट एक साथ खोलने की। क्या बाइडेन वो गलती इस बार उससे भी बड़े कंट्रीज के साथ दोहरा रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेरिका ने एक साथ दोनों फ्रंट खोल दिए हैं, यानी C+R, चाइना और रशिया के खिलाफ ऑल आउट वॉर। कैसे चीन और रूस दोनों के खिलाफ अमेरिका मोर्चा खोल रहा है? पूरी दुनिया में सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति के दो बड़े बयान से उठे हैं। पिछले 48 घंटे में अमेरिका से रूस और चीन को दो बड़ी वार्निंग आई है। एक तरफ बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी, तो वहीं चीन के खिलाफ अपने एक इंटरव्यू से ड्रैगन का पारा हाई कर दिया। सबसे पहले ये वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, ध्यान से देखें। बाइडेन की वार्निंग से चीन की बड़ी टेंशन। ताइवान की खुलकर सैन्य मदद करेगा अमेरिका, बाइडेन ने कहा। ताइवान के लिए मैदान में उतरेगी यूएस आर्मी, बाइडेन ने कहा। चीन ने हमला किया तो बचाव में आएगी अमेरिकी सेना। यह बड़ा सवाल है। पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद बाइडेन का अमेरिकी सेना सैन्य समर्थन देने का ऐलान चीन के खिलाफ युद्ध का शंखनाद तो नहीं है? या फिर बाइडेन ये आंक चुके हैं कि चीन सिर्फ धमकी देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता? यूक्रेन को हथियार देने के बाद अमेरिका के टारगेट पर ताइवान का वेपनाइजेशन साफ नजर आ रहा है। क्या अमेरिका ताइवान को भी युद्ध में धकेलने का मन बना चुका है? जंगबाज बाइडेन, टारगेट पर ड्रैगन। ताइवान पर चीन को सुपर पावर की लास्ट वार्निंग। क्या अमेरिका सबसे बड़ा वॉर मॉन्गर है? क्या अमेरिका शांति नहीं, सिर्फ युद्ध चाहता है? अमेरिका की नीयत को लेकर दुनिया में ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो इसकी वजह ठोस है। इसे जानने के लिए सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का चीन पर दिया गया ये लेटेस्ट बयान सुनना होगा। बाइडेन ने ताइवान पर ड्रैगन को डायरेक्ट वार्निंग दी। चीन शुरू से कहता आया है कि एक चीन नीति उसकी विदेश नीति का स्पष्ट आधार है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को अब तक मानता आया है। बाइडेन ने इसका जिक्र अपने इंटरव्यू में किया जरूर, लेकिन इस बार एंगल बदलते हुए, जिसके बाद जानकारों ने इसे अमेरिका की ताइवान नीति में बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा। और ऐसे में अमेरिका पर चीन की नाराजगी भी फौरन सामने आई। चीनी मीडिया ने लिखा कि अमेरिका अपनी बात पर कायम नहीं रहता। चीन के संयम को अमेरिका कमजोरी न समझे। अमेरिका के उकसावे से ताइवान का हित नहीं होगा। यानी अगस्त में ताइवान में नैन्सी पेलोसी के सरप्राइज विजिट से अमेरिका ने वॉर का जो नया फ्रंट एक्टिव किया था, अब उसमें चिंगारी भड़काने का काम बाइडेन के इस बयान से हो चुका है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस बयान के बाद एक युद्ध एशिया के इस इलाके में भी शुरू हो जाए और अमेरिका ताइवान को आर्म्स एम्युनिशन से लैस करने के अलावा अपनी सेना भी जंग में उतार दी। लेकिन सवाल ये है कि इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? तो इसे समझने के लिए 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध को करीब से देखना होगा, क्योंकि यहाँ भी बाइडेन यूक्रेन पर न्यूक्लियर या केमिकल अटैक की संभावना के मद्देनजर पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को अरबों डॉलर वाली हथियारों की मदद से अमेरिकी डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जंग किसी के भी बीच हो, हथियारों की सौदेबाजी से अमेरिका को हर हाल में फायदा होगा। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए ताइवान से चीन के टेंशन को वॉर के लेवल तक लेकर जाएगा। हालांकि आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है कि ये सारी बातें
बाइडेन के एक इंटरव्यू के आधार पर की जा रही हैं। और बाइडेन साहब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बोल जाते हैं और उसके बाद पेंटागन और व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशन देता फिरता है। ऐसे युद्ध को भड़काता है अमेरिका। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ फैक्ट्स अब आपको दिखा रहे हैं। ताइवान नीति और यूक्रेन नीति, वन चाइना पॉलिसी को मानता आया है अमेरिका। एक तरफ यह बात है, लेकिन उसकी अमेरिका के साथ ताइवान के साथ बहुत पुरानी डील है। अप्रैल 2008 में नेटो की बुखारेस्ट समिट होती है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत बेचता है हथियार। फिर यूक्रेन जॉर्जिया को नेटो में शामिल करने का दबाव है, यह बनाया जाता है। फिर ध्यान से देखिए, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से हालात बिगड़ जाते हैं। वहां पर 14 साल से यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में टेंशन है। इस सब के बीच में चीन ताइवान में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है और युद्ध में यूक्रेन को हथियारों से लगातार मदद दे रहा है, जिससे रूस नाराज है। फिर चेंज करें इसको यहां पर। बाइडेन के बयान से माहौल ज्यादा तनावपूर्ण हुआ और यहां पर यूक्रेन नीति की अगर बात की जाए, 8,500 जैवलिन मिसाइल, 126 हॉटस्टियर तोप दिए। इस सब के बीच में चीन से युद्ध में सेना उतार सकता है अमेरिका, वहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दे सकता है अमेरिका।